में 7 पृथ्वियां बनी हुई है। इसमें जो पहली पृथ्वी है वो रत्न प्रभा पृथ्वी, खर भाग, पंख भाग, अबोहल भाग। तो ये जो चिंतन हो रहा है, ये जो विचार हमारा बन रहा है, ये कहलाता है संस्थान विचय धर्म ध्यान। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। बहुत बार बहुत से लोग बोल देते हैं, अरे ये सब क्या करना, क्या आवश्यकता है इसकी। नहीं, तीनों लोकों के बारे में जानना भी जरूरी है। तीनों लोकों के स्वरूप के बारे में जानना भी जरूरी है। और उन तीनों लोकों के बारे में जान करके चिंतन करना, सामायिक में चिंतन किया जाता है, घंटों घंटों निकल जाते हैं। जब अपन जाते हैं, कैसा कृत्रिम चैत्यालय कहाँ है, कहाँ है, कैसे नंदीश्वर द्वीप के 52 जिनाले, 5 भरत 5 इरावत कहाँ है, कैसे 10 क्षेत्र के 720 तीर्थंकर बनते हैं, अर्घ्य तो चढ़ा देते हैं, आता ही नहीं मीनिंग, कहाँ है ये सब चिंतन का विषय, ये कहलाता है संस्थान विचय धर्म ध्यान। इस प्रकार ये 4 प्रकार का धर्म ध्यान हुआ। धर्म ध्यान के और भी अन्य भेद आचार्यों ने कहे हैं। शरीर में स्थित आत्मा का चिंतन करना, जहाँ 4 प्रकार का, और पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। शरीर में स्थित आत्मा का चिंतन करना पिंडस्थ ध्यान है। मंत्र पदों के द्वारा पंच परमेष्ठी तथा आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना पदस्थ ध्यान है। शब्द से अर्थ लगाइए, पिंडस्थ। पिंड माने सामान्य से शरीर, शरीर में स्थित आत्मा का चिंतन पिंडस्थ ध्यान। पदस्थ माने कोई न कोई पद लेकर के, पद का तात्पर्य पंचपरमेष्ठी का कोई पद ले लिया, कोई मंत्र का पद ले लिया, या आत्मा का स्वरूप ले लिया, उसका चिंतन करना पदस्थ ध्यान। फिर है रूपस्थ, समोषण में विराजमान अरिहंत परमेष्ठी के स्वरूप का चिंतन करना रूपस्थ ध्यान है। रूप का चिंतन करना, स्वरूप का, चाहे कोई जिन प्रतिमा का भी अपन चिंतन कर सकते हैं, बड़े बाबा का, कुंडलपुर के बड़े बाबा हो गए, या कोई भी अपने इष्ट भगवान, या फिर बाहुबली भगवान, ये रूप का चिंतन। और चौथा रूपातीत, सिद्ध परमेष्ठी के गुणों का चिंतन करना रूपातीत धर्म ध्यान है। रूप से अतीत होकर के फिर कोई उसमें आधार नहीं लिया जाता, फिर कोई बेस नहीं है, वो कहलाता है रूपातीत। उसमें बस गुणों का चिंतन, जैसे सिद्ध भगवान निराकार हैं, उनका स्वरूप क्या है, अष्ट गुणों से युक्त हैं, ये रूपातीत धर्म ध्यान कहलाता है। तो इस प्रकार ये धर्म ध्यान 4 प्रकार का इस रूप भी होता है। इसी प्रकार धर्म ध्यान के 10 भेद भी किए जा सकते हैं। आज्ञा विचय, अपाय विचय, उपाय विचय, जीव विचय, भव विचय, विपाक विचय, विराग विचय, हेतु विचय, अजीव विचय और संस्थान विचय। ये 10 भेद भी आचार्यों ने शास्त्रों में बताए हैं। उसी के अनुसार, जैसे इनमें से आज्ञा विचय पढ़ा अपन ने अभी, जिन्हें भगवान की आज्ञा मान करके। अपाय विचय, दुखों का चिंतन करना। उपाय विचय, अब वो उन दुखों से छूटने का क्या उपाय है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, ये उपाय विचय। जीव विचय, जीव के बारे में चिंतन करना, जीव के स्वरूप का चिंतन करना। भव विचय माने पर्याय संसार, संसार का चिंतन करना। विपाक माने फल का चिंतन करना। विराग विचय, वैराग्य प्राप्त करने के लिए 12 भावनाओं का चिंतन करना। हेतु विचय, हेतु मतलब निमित्त, कारण, क्या मैं ऐसा करूं जिसको करने के कारण मेरी आत्मा का कल्याण होगा, मैं पाप से कैसे बचूं, आश्रव से कैसे बचूं, ये हेतु विचय। अजीव विचय, जीव विचय के साथ अजीव का भी ध्यान करना, ये मुझसे भिन्न है, मुझसे अलग है, मुझसे पर है, चाहे शरीर हो चाहे अन्य पर पदार्थ हो, ये सब अजीव है, इसका चिंतन। और संस्थान माने आकार का। इस तरह से 10 प्रकार से 20 धर्म ध्यान के भेद बनते हैं। चौथे नंबर पे आता है हमारा शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है। धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण है। धर्म ध्यान होने के बाद ही शुक्ल ध्यान हुआ करता है। इसलिए शुक्ल ध्यान मुनि महाराजों को, जो क्षपक श्रेणी आरोहण करके और मोहनीय कर्म का क्षय करने के लिए तत्पर है, उपशम श्रेणी में भी वो उस रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि वो मोहनीय का पूर्ण उपशम उस उपशम श्रेणी में कर देते हैं। तो इसलिए वह शुक्ल ध्यान किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। मन की अत्यंत निर्मलता होने पर जो एकाग्रता होती है, वह शुक्ल ध्यान है।
क्या लिख रहे हैं? मन की अत्यंत निर्मलता होने पर, अब मन इतना निर्मल हो गया कि राग द्वेष कषाय समाप्त हो गई। मन में कोई राग द्वेष नहीं, मन में कोई कषाय भाव नहीं, कोई पाप क्रिया नहीं। ऐसी स्थिति में जो एकाग्रता होती है वह शुक्ल ध्यान है। यह परिपूर्ण समाधि की स्थिति है। समाधि माने वो मरने मरण वाली समाधि नहीं, समाधि माने एकाग्रता। समाधि का शाब्दिक अर्थ होता है एकाग्रता। ये परिपूर्ण समाधि की स्थिति है। इसी ध्यान से आत्मानुभूति के द्वार खुलते हैं। आत्मानुभूति की बातें तो हम बहुत करते हैं, आत्मा की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति। मुझे आत्मा दिख रही है, मुझे तो बिल्कुल, मैं आत्मा का बिल्कुल अनुभूति कर पाता हूँ। नहीं, शुक्ल ध्यान में होती है वो। जैसे शुद्धोपयोग कहते हैं, शुक्ल ध्यान कहते हैं। हालांकि अंतर है, एक सामान्य बात कर रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान में शुद्धोपयोग तो है मुनि महाराजों में, लेकिन शुक्ल ध्यान नहीं है, इसलिए अंतर है। लेकिन जब आठवें आदि गुण स्थान से अपन व्याख्या शुरू करते हैं, तब उस स्थिति में शुक्ल ध्यान की बात की जाती है। आचार्यों ने इस परिभाषा के माध्यम से अपन को यही समझना है, जहाँ पूर्ण रूप से विकल्पों का समापन हो जाता है और आत्म तत्व में लीनता बनती है, उसी का नाम है शुक्ल ध्यान। इसके विचार भेद हैं: पृथक्त्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति। आइए देखते हैं। सबसे पहला पृथक्त्व वितर्क विचार। पृथक्त्व माने अलग अलग, वितर्क माने श्रुत ज्ञान। शब्द से अर्थ लगाओ, जल्दी समझ में आएगा। पृथक्त्व माने अलग अलग, भिन्न भिन्न, और वितर्क माने श्रुत। वितर्क है श्रुतम, विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। अर्थ व्यंजन और योगों में पलटन होना, ये विचार कहलाता है। अब तीनों शब्द समझ में आ गए। पृथक्त्व माने भिन्न भिन्न, वितर्क माने श्रुत ज्ञान, और विचार का माने पलटन, कभी मन से, कभी वचन से, कभी काय से, कभी ओम का, कभी रीम का, कभी अन्य बीजाक्षर का। अब परिभाषा पढ़िए। श्रुत ज्ञान के आधार पर अनेक द्रव्य गुण और पर्यायों का योग, व्यंजन एवं ध्येयगत पदार्थ के परिवर्तन पूर्वक चिंतन करना पृथक्त्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान है। परिभाषा सुनने में टफ लग सकती है, लेकिन एक एक शब्द को समझेंगे, बहुत इजी है। सबसे पहला श्रुति ज्ञान का आधार, अवलंबन किसका लेना है? श्रुति ज्ञान का। अब मैंने कहा शब्द से पृथक्त्व माने भिन्न भिन्न, लास्ट में जो लिखा हुआ है पदार्थ के परिवर्तन पूर्वक भिन्न भिन्न चिंतन करना। अब वितर्क हो गया श्रुति ज्ञान का आधार, और विचार माने पलटन किसका? अनेक द्रव्य गुण और पर्यायों का योग, व्यंजन एवं ध्येयगत पदार्थ का। विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति, अर्थ व्यंजन और योगों में पलटन। अर्थ माने पदार्थ जिसका हम चिंतन कर रहे हैं, जिसका हम चिंतन कर रहे हैं, वस्तु क्या है? कभी इसका, कभी उसका। व्यंजन शब्द का, अक्षर का, कभी ओम का, कभी रीम का। योगों का पलटन होना, कभी मन से चिंतन कर रहे हैं, कभी वचन से बोल रहे हैं। हाँ, अंतर्जल पे भी होता है। बोलना भी दो तरह का होता है, एक बाहर बोलना और एक मुंह बंद करके अपन अपनी जीभ चलाते हैं, बोलते हैं, वो भी वचन कहलाता है। कभी काय से, काय योग प्रयोग हो रहा है। तो ये जो पलटन हो रही है, ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये जो चिंतन कहलाता है, ये कहलाता है पृथक्त्व वितर्क विचार। पहला शुक्ल ध्यान। दूसरा है एकत्व वितर्क, और उसमें लग रहा है अविचार, क्योंकि तत्वार सूत्र में सूत्र दिया अविचारम द्वितीयम। दूसरा जो शुक्ल ध्यान होता है वो विचार से रहित होता है। श्रुत ज्ञान के आधार पर एक ही द्रव्य गुण पर्याय का योग और श्रुत वाक्यों के परिवर्तन से रहित जो चिंतन होता है,
वह एकत्व वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान है। क्या मतलब हुआ? अब शब्द से अर्थ लगाओ। एकत्व, एकत्व माने एक ही वस्तु का। पृथक में तो भिन्न भिन्न चिंतन हो रहा था, कभी अर्थ का कभी व्यंजन का, लेकिन यहाँ एकत्व में एक। वितर्क माने श्रुत ज्ञान, तो वितर्क में श्रुत ज्ञान का आधार तो यहाँ भी लिया जाएगा, लेकिन अविचार माने अब पलटन नहीं हो रहा, अब किसी एक पर ध्यान टिका हुआ है। श्रुति ज्ञान के आधार पर एक ही द्रव्य गुण पर्याय का, वहां क्या था? अनेक द्रव्य गुण पर्याय का पृथक तो वितर्क में। यहाँ है एक ही द्रव्य गुण पर्याय का। योग और श्रुत वाक्यों के परिवर्तन से रहित, विचार नहीं है, पलटन नहीं है, उस परिवर्तन से रहित होकर के जो चिंतन होता है वह कहलाता है दूसरा शुक्ल ध्यान, एकत्व वितर्क अविचार। ध्यान से अच्छी तरह से पढ़िए। पहले शुक्ल ध्यान में परिवर्तन हो रहा है, पलटन हो रही है, दूसरे शुक्ल ध्यान में नहीं हो रही। तीसरा, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि। ध्यान से, वितर्क और विचार से रहित। अब तीसरे शुक्ल ध्यान में श्रुति ज्ञान का कोई अवलंबन नहीं। ये और मैं बता दूं, पहला शुक्ल ध्यान चूंकि आचार्यों की विशेष मान्यता और मान्यता के साथ में जब अपन उसमें सिद्धांत में घटित करेंगे तो 11वें गुण स्थान में पहला और दूसरा दोनों शुक्ल ध्यान, 12वें गुण स्थान में भी पहला और दूसरा दोनों शुक्ल ध्यान, और 13वें गुण स्थान में तीसरा शुक्ल ध्यान, और 14वें गुण स्थान में चौथा शुक्ल ध्यान और उसके द्वारा मोक्ष। तो तीसरे शुक्ल ध्यान सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि की बात है। अब इसमें कोई आधार नहीं, देखो वितर्क भी नहीं है, वितर्क माने श्रुत ज्ञान, उसका कोई अवलंबन नहीं, क्योंकि अब तो केवल ज्ञान हो गया। विचार माने अब पलटन भी नहीं है, कोई चेंजेस भी नहीं, वो तो दूसरे में समाप्त हो गया था। उससे रहित होकर इस ध्यान में मन वचन और काय रूप योगों का निरोध हो जाता है। 13वें गुण स्थान में योग निरोध होता है, 13वें गुण स्थान के अंतिम अंतर्मुठ की बात है। पूरे 13वें गुण स्थान में तीसरा शुक्ल ध्यान भी नहीं होता, ये अंतिम अंतर्मुठ की प्रक्रिया है। 13वें गुण स्थान में अंतिम अंतर्मुहूर्त में मन वचन काय रूप योग निरोध हो जाता है, मात्र सूक्ष्म काय योग शेष रहता है। केवल सूक्ष्म काय योग, स्थूल काय योग, स्थूल मनोयोग, सूक्ष्म मनोयोग, स्थूल वचन योग, सूक्ष्म वचन योग सब समाप्त, केवल सूक्ष्म काय योग शेष रहता है। यहां तक कि श्वासोच्छ्वास जैसी सूक्ष्म क्रिया भी इस ध्यान में निरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है। इस तीसरे शुक्ल ध्यान में श्वासोच्छ्वास भी नहीं होता। सूक्ष्म क्रियाओं के भी, अब देखो, सूक्ष्म क्रियाओं के भी निरोध हो जाने के कारण से इसे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती कहते हैं। जहां सूक्ष्म काय योग शेष रह गया, सभी क्रियाओं का निरोध हो गया, रुक गई वो क्रियाएं, उसका नाम है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। ये 13वें गुण स्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त में होता है केवली भगवान के। और चौथा शुक्ल ध्यान है विपरीत क्रिया निवृत्ति। आइए उसको भी देखें। जिस ध्यान के प्रताप से शेष सर्व कर्मों का नाश हो जाता है। अब अरिहंत भगवान को अरिहंत अवस्था प्रकट हुई, कैसे हुई? अपन पढ़ते हैं ना, कर मन की 63 प्रकृति नाश, जीते अष्टादश दोष राश। कर्मों की कुल प्रकृतियां होती है 148। मूल रूप से 8 कर्म हुए, ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि। और जब उनके उत्तर भेद करते हो, ज्ञानावरण 5 प्रकार का, दर्शनावरण 9 प्रकार का, मोहनी 28, वेदनीय 2, नाम कर्म के 93 भेद, आयु के 4 भेद, गोत्र कर्म के 2 भेद और अंतराय के 5 भेद। इन सबको टोटल करेंगे तो आएगा 148। इन 148 में से 63 प्रकृतियों का नाश करके अरिहंत अवस्था प्रकट हो गई, 13वां गुण स्थान मिल गया। अब बची 85 प्रकृतियां, 85। 148 में से 63 चल जाएंगे तो 85 बची। उन 85 प्रकृतियों का नाश
इस चौथे शुक्ल ध्यान से होता है, जिस ध्यान के प्रताप से शेष सभी कर्मों का नाश हो जाता है तथा आत्मा देह मुक्त होकर अपनी स्वाभाविक ऊर्ध्व गति से लोक के अग्रभाग तक जाकर शरीरातीत अवस्था के साथ स्थिर हो जाती है, उसे विपरीत क्रिया निवृत्ति नामक चौथा शुक्ल ध्यान कहते हैं। 85 प्रकृतियों का जैसे ही नाश हुआ, आत्मा शरीर छोड़ देती है, शरीर यहीं रह जाता है और आत्मा का जो स्वाभाविक ऊर्ध्व गमन है उसको प्राप्त करके, और वह आत्मा बिल्कुल लोक के अग्रभाग में जाकर के, उससे ऊपर कुछ नहीं है, लोक के ऊपर अलोक है, खाली आकाश है। धर्म धर्म द्रव्य के प्रभाव से निमित्त से वो बिल्कुल टॉप पॉइंट में जाकर के स्थिर हो गई। ये किसका प्रभाव है, किसके माध्यम से? चौथे शुक्ल ध्यान के द्वारा, विपरीत क्रिया निवृत्ति। वो जो सूक्ष्म क्रिया थी, जो सूक्ष्म काय योग था, वो भी विपरीत, उससे भी रहित हो गए। विपरीत क्रिया समस्त प्रकार की क्रियाओं से, समस्त प्रकार के योगों से जो रहित, चौदहवें गुण स्थान का नाम है अयोग केवली, योगों से भी जो रहित हो गए हैं, तो ये कहलाता है चौथे नंबर का शुक्ल ध्यान। इस प्रकार ये चार शुक्ल ध्यान अपन ने समझे, और धर्म ध्यान भी अपन ने चार प्रकार के, और दूसरे रूपस्थ रूपातीत पिंडस्थ पदस्थ आदि के भेद से 10 प्रकार के अपन ने और भी धर्म ध्यान वहां पर पढ़े हैं। आज की इस कक्षा में अपन ने जो हमारी आत्मा के लिए कल्याणकारी है, पिछली कक्षा में अपन ने आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान जो संसार में भटकाने वाले हैं उनके बारे में समझा, और ये भावना भाई हम भगवान उनसे शीघ्र अतिशीघ्र दूर हों। आज की कक्षा में अपन धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को अपन ने पढ़ा। ये प्रार्थना करते हैं हम शीघ्र अतिशीघ्र धर्म ध्यान के को करते हुए शुक्ल ध्यान को प्राप्त करें, ताकि कर्मों का नाश करके मोक्ष परम पद को प्राप्त कर सकें। इसलिए अंत में लिख रहे हैं, आर्त और रुद्र ध्यान दुर्गति के कारण हैं, नरक के कारण हैं, मोक्ष मार्ग में इनका कोई स्थान नहीं है। जो मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है उनके लिए भी नहीं है, और अपन को भी समझना विचार करना है कि अपन को मोक्ष मार्ग में लगने के लिए इन दोनों ध्यान को छोड़ना पड़ेगा। नहीं ऐसे ध्यान तप की कोटि में आते हैं। हाँ, नहीं तो आप बोलो तप कितने प्रकार का होता है? तपसा निर्जराचय। अब उसमें तप का वर्णन करेंगे तो तप तो, ध्यान तो बहुत बड़ा उत्कृष्ट तप है। अब अगला, हाँ मैं आर्त ध्यान कर रहा हूँ ना, रौद्र ध्यान कर रहा हूँ ना, तप की कोटि में नहीं आएगा वो। ये दोनों ध्यान संसार के हेतु हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, और इनसे विपरीत जो धर्म ध्यान एवं शुक्ल ध्यान हैं, वे ही वास्तविक रूप में आत्म कल्याण में सहायक हुआ करते हैं। इसलिए अपन सबको यही लक्ष्य बनाना है कि हे भगवान, मैं जैसा बने वैसे अपने उस पाप से, उस कषाय से जो मेरे लिए संसार में भटकाने में निमित्त है, ऐसे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बचूं, धर्म ध्यान को प्राप्त करूं। इस भाव में भले मैं शुक्ल ध्यान को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन मेरे जीवन का, मेरी आत्मा का कल्याण का यही मार्ग है, यही लक्ष्य है जो मुझे प्राप्त करना है। अपन यही विचार करके पूरे पाठ से अपन को ये शिक्षा लेनी है, दिन भर में 24 घंटे में हम कितना सोचते हैं, क्या सोचते हैं, किसके बारे में सोचते हैं, ये अपने को थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। जैसा अपन विचार करेंगे, जैसा अपन सोचेंगे, तो निश्चित रूप से वो अपने लिए अच्छा होगा, कल्याणकारी होगा। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से हम बचेंगे। पवित्र विचार अपने मन में लेकर के आए। फालतू में किसी का बुरा विचार करने से उसका बुरा हो या नहीं हो, हमारा तो आर्त ध्यान हो गया, हमारा तो फालतू में पाप कर्म का बंद हो गया, तो हम ऐसा काम क्यों करें? तो ऐसा विचार करके अपन आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बचे, और धर्म ध्यान की तरफ बढ़ते हुए शुक्ल ध्यान का लक्ष्य बनाए। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। जय। अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो।
पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय हो। ओम नमः। एक विषय अभी हमारे सामने आया, विकास भैया ने बताया। हमारे श्रमण संस्कृति जीसीसी के ही एक साधर्मी, जिनका नाम हिमांशु भाई है, उनको थोड़ा सा अस्वस्थता के कारण या असाता वेदनी कर्म के कारण से उनको ब्रेन हेमरेज जैसी बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। आज इस स्थिति में वो पहुंचे हैं। हम सब उनके प्रति सद्भावना व्यक्त करते हुए, देखो आज कक्षा का विषय भी अपने लिए बहुत अच्छा निकल करके आया है। विपाक विचय धर्म ध्यान हमें यही शिक्षा दे रहे हैं। आज अपन ने यही पढ़ा, अपने लिए भी, केवल न केवल अपने लिए अपितु दूसरों के दुखों के बारे में चिंतन करना। उसको ये दुख क्यों हो रहा है, कैसे कर्म का उदय उसको आया है, और भगवान से हम प्रार्थना करें कि हे भगवान वो शीघ्र अतिशीघ्र निरापद को प्राप्त करें, निरोगी हो, स्वस्थता को प्राप्त हो। आज हम सब मिलकर के हिमांशु भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, भावना बांधते हैं, वीर प्रभु से कामना करते हैं कि हे भगवान, उनके ऊपर जो आज असाता वेदनी कर्म के निमित्त से जो आपत्ति आई है, जो कष्ट आया है, आज हम सब मिलकर के पूरे श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार, दुबई परिवार, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, अभी सुनेंगे, बाद में सुनेंगे, हम सब की तरफ से भगवान एक ही प्रार्थना है। हमें कुछ नहीं चाहिए। आज हमारे साधर्मी के ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति आई है, संकट आया है, हम सब उनके साथ में खड़े हैं। भगवान, हम तो इतना तक आपके श्री चरणों में समर्पण होकर के, समर्पित होकर के यह आपके प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आज इस कक्षा को जो हमने पढ़ाया, आज इस कक्षा के माध्यम से जो सम्यक ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, जितने लोग भी पढ़ रहे हैं, जिन जिनने इस कक्षा को पढ़ा, जो भी पुण्य का बंद हुआ, भगवान सारा का सारा पुण्य हिमांशु भाई के खाते में लगे, उनको प्राप्त हो। हम अपनी तरफ से ये भावना बांधते हैं, हमें नहीं चाहिए, ये पुण्य के प्रभाव से उनके स्वास्थ्य में निरंतर वृद्धि हो, स्वास्थ्य लाभ हो, और वो अपने स्वस्थता के साथ में पुनः वापस लौट करके घर आए। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हो, पुनः धर्म ध्यान में लगे, पुनः निर्विकल्प होकर के अपने श्रावक की क्रियाओं का पालन करें। ये हमारी मंगल कामना, मंगल प्रार्थना हम सबके द्वारा है। सामूहिक रूप से हम 9 बार नमोकार मंत्र मन में विचार करते हुए, मन में चिंतन करते हुए उनके लिए यही भावना और यही प्रार्थना करते हैं। 9 बार नमोकार मंत्र मन में विचार करें, मन में चिंतन करें। ओम शांति शांति शांति। पंच परमिष्ठी भगवान की जय। आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा सेशन में क्विज के क्वेश्चन आंसर उन पे डिस्कस करके और आज के रिजल्ट पे हम जाते हैं।
देखिए क्विज नंबर 50 हमारी थी इस बार। पहला प्रश्न, दक्षिणेंद्र के देव देवियों की उत्कृष्ट आयु उत्तरेंद्र के देव देवियों की उत्कृष्ट आयु से अधिक होती है, यह कथन क्या है? सत्य, थोड़ा सत्य, थोड़ा असत्य, या पूर्णतया असत्य? राइट आंसर इज डी, पूर्णतया असत्य। क्योंकि जब हम बात करते हैं, आप लिख रहे हैं उत्तरेंद्र की देव देवियों की उत्कृष्ट आयु से अधिक होती है, नहीं, दक्षिणेंद्र की ज्यादा होती है, उत्तरेंद्र की कम होती है, इसलिए। अधोलोक का क्षेत्रफल कितना है? 28 वर्ग राजू, 94 94 वर्ग राजू, 49 वर्ग राजू, या 82 वर्ग राजू? सही उत्तर मिलेगा ए, 28 वर्ग राजू। क्योंकि जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो नीचे से 7 राजू है, ऊपर से 1 राजू है, तो 7 + 1 बराबर 8, उसमें 2 का भाग दिया जाता है तो आता है 4, और गहराई है 7 राजू, तो 4 × 7 बराबर 28। इस तरह से 28 वर्ग राजू बनता है। नारकी जीवों की कौन सी विक्रिया होती है? पृथक विक्रिया, अपृथक विक्रिया, दोनों ही, या दोनों ही नहीं? सही उत्तर है बी, अपृथक विक्रिया। मतलब वो अपने शरीर को चाहे जैसा बना सकते हैं, लेकिन दूसरा शरीर नहीं बना सकते। चौथा प्रश्न, इनमें से 20 प्ररूपणाओं के नाम बताओ। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, मार्गणा और उपयोग, या डी, उपरोक्त सभी? उत्तर मिलेगा बिल्कुल सभी ही, ये 20 प्ररूपणाएं हैं। गोमट सारजी जीव कांड में इसका वर्णन आया है। प्रश्न 5, असुर कुमार देवों की अवगाहना और शेष सभी देवों की अवगाहना कितनी कितनी होती है? 15 धनुष, 10 धनुष, 5 धनुष, 1 धनुष, 25 धनुष, 10 धनुष, या 20 धनुष, 10 धनुष? सही उत्तर है 25 धनुष और 10 धनुष। असुर कुमार की 25 धनुष होती है, और शेष सभी भवनवासी देवों की 10 धनुष होती है। एक धनुष में 4 हाथ होते हैं। छठा प्रश्न है, भवन लोक से आयु पूर्ण करके वहां से निकलने वाले सम्यक दृष्टि देव क्या नहीं बन सकते? कर्म भूमिज गर्भज, पर्याप्तक मनुष्य, 63 शलाका पुरुष, या तीनों ही? सही उत्तर है सी, 63 शलाका पुरुष। वो मनुष्य बन सकते हैं, कर्म भूमि में जा सकते हैं, पर्याप्तक होंगे, लेकिन 63 शलाका पुरुष जो होते हैं वो भवनवासी देव नहीं बनते। भवनवासी देवों का स्ववश गमन और परवश गमन कौन कौन से स्वर्ग तक होता है? स्ववश पहले में ईशान स्वर्ग और 12वें स्वर्ग तक, ईशान स्वर्ग और 15वें स्वर्ग तक, ईशान स्वर्ग और 16वें स्वर्ग तक, 16वें स्वर्ग और 10वें स्वर्ग तक। राइट आंसर इज सी, ईशान स्वर्ग और 16वें स्वर्ग तक। ईशान न बोल करके अपन ऐशान स्वर्ग बोले तो वो ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि स्वर्ग का नाम है ऐशान। अपनी शक्ति से वो दूसरे स्वर्ग तक जा सकते हैं, और कोई दूसरा देव उनको लेकर के जाए तो वो 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। आठवां प्रश्न, सबसे अधिक आहार और श्वासोच्छ्वास का अंतराल कौन से देवों के होता है? असुर कुमार, नाग कुमार, अग्नि कुमार, या वायु कुमार? इन 4 ऑप्शन में से असुर कुमार, क्योंकि उनकी आयु 1 सागर की होती है, तो 1000 वर्ष के अंतराल में आहार होता है, और एक पक्ष में उनका श्वासोच्छ्वास होता है। 9वां प्रश्न, असुर कुमार देवों का क्षेत्र की अपेक्षा जघन्य और काल की अपेक्षा उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का प्रमाण क्या है? क्षेत्र की अपेक्षा जघन्य 20 योजन, काल की अपेक्षा संख्यात योजन। बी, क्षेत्र की अपेक्षा जघन्य असंख्यात करोड़ योजन, काल की अपेक्षा उत्कृष्ट 1 दिन का अंतर। सी, क्षेत्र की अपेक्षा 25 योजन, काल की अपेक्षा संख्यात वर्ष, और क्षेत्र की अपेक्षा जघन्य 50 योजन, काल की अपेक्षा उत्कृष्ट असंख्यात करोड़ योजन। सही उत्तर है सी, क्षेत्र की अपेक्षा 25 योजन और काल की अपेक्षा असंख्यात वर्ष की बात को भी वो अपने अवधि ज्ञान से जान सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, मोह और योग के निमित्त से होने वाली आत्मा के सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र गुणों की अवस्थाओं को क्या कहते हैं? गुणस्थान, जीव समास, ज्ञान, या उपयोग? सही उत्तर है ए, गुणस्थान, क्योंकि उसी गुणस्थान के माध्यम से वो अपनी क्रियाएं, मतलब जो 14 गुणस्थान बनते हैं वो इसी रूप में बना करते हैं। इस प्रकार ये क्विज हमारे बीच में थी, क्विज नंबर 50, 50वें नंबर की क्विज थी। और बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रति हर क्विज की तरह इस क्विज में भी बहुत लोगों ने हिस्सा लिया, और खुशी की बात यह है कि 71
जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। 71 लोगों ने इसमें 10 मार्क्स हासिल करके और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार के पात्र हैं, क्योंकि अब हमारी ये प्रतियोगिता बिल्कुल वर्ल्ड लेवल की हो चुकी है, अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त इंटरनेशनल ये बन चुकी है। और सब लोग अनेक अनेक स्थानों से इसको भर के अपने ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं श्रवण संस्कृति जीसीसी टीम को और सभी लोगों को ये धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी इस प्रतियोगिता के माध्यम से बहुत अच्छा प्रचार प्रसार वो लोग कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। जो अन्य सभी लोग हैं जो प्रतियोगिता से जुड़े हुए हैं, उनसे भी मेरी यही भावना है कि वो इसी तरह और प्रतियोगिता का प्रचार प्रसार करके और लोगों को धर्म ध्यान में जोड़ें। पुनः इस 50वें नंबर की क्विज में 71 लोगों ने जो बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया, मैं श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई परिवार की तरफ से उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।